जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसाले, मन में राम बसाले। भोले राम जय राम भोले राम। हे राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। भोले राम जय राम भोले राम। हे राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। सरस सुहावन अति मन भावन, राम से प्रीत लगा ले, मन में राम बसा ले। भोले राम जय राम भोले राम। बड़े ही आनंद के साथ आज कथा का प्रथम दिवस, जिसमें कलश यात्रा प्रारंभ हो रही है। हमारे पूज्य श्री व्यास जी महाराज की पद्धति कल शाम को ही हो गई है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। अतः मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जो छोटी बच्चा वरुण भगवान का ध्यान करें जो जल के दिखाते कहाँ जल के राजा हैं। प्रार्थना करें कि आप चल करके हमारे यज्ञ में निवास करें। ओ यजमानो हरवे अयजमानो वरुणे अबोधर सगुण समान आयो प्रमोखी अबाम देवराय मध्याशात जनाम पुष्पाणि समर्पण नसनिया अक्षतानो एवं समर्पण। अक्षत छोड़ दो, जल में अक्षत छोड़ दो, चंदन छोड़ दो। ओम पावनंदरवागा स्वामंत्र स्वाम निर्वृति स्वामो गदे सोमो राजा विद्वान क्षमदेवराय नमः। ओम प्रजापति देवराय नमः। धूर्वधूर्वधूर्वन्दं धूर्वदां जोष्णां धूर्वदितं धूर्वयं माया धूर्वमाधीमा वनस्पतिरसोद्भूतो गण्डरगन्धोत्तमा आग्नेयां सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपं माग्रापयामि धूपान्ते दीपान्ते हस्तो प्रक्षालनं श्रीकेशाय नमः गोविन्दाय नमो नमः।
अथ नैवेद्यं निवेदयामि। थोड़ा सा मीठा डाल दें, हाथ में लीजिए। ओम हस्तो प्राक्ताल्य ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। लीजिए छील करके छील लीजिए उधर। ओम याः फनेया अबला अपस्वाजा च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसोषामाणं जगदगं हसः ऋतुफलं समर्पयामि वामपदे वरुणाय नमः। चलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम यज्ञेन यज्ञमाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनागं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे साधि गो ब्राह्मणहिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ताकि आप करते रहें, आप पढ़ना ही पढ़ना। हम तो मंदिर में पढ़ लिए, ऐसे पढ़ना प्रेम में उलझा है, अरे हो गया पढ़ना। ओम नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय। अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नाम। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च। चलिए आप लोगों के मुख में जय की आवाज नहीं आ रही, एक बार बनी जोर जोर जयकारा लगाए। बोले हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कृष्ण अवतार के रूप में आपकी गोद में खिले और आप संसार में यशोदा मैया के नाम से जाने जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय प्रभु मैं तेरा पुजारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। से तुम ही हो भजन के हितकार, हे नाथ नारायण वासुदेव।
विष्णु जी विष्णु लोक में शेष नाग की शैया पर विश्राम अयोध्या धाम के अत्यंत के माता लक्ष्मी पूज्य राजा उनके चरण द्वारा समुद्र में एक कछुआ साक्षात इसके बदले जन्मभूमि है साक्षात पधारे हुए पूज्य श्री राधे श्याम और
दीपक भी जला दिया। अब किसकी बारी है? मेरे कंठ करो शैला जी हैं जो कैद करते हैं भाई, जो ताकि अच्छी प्रकार से हमें यादगार बना के रखें, इसलिए माधोर शैला जी का और कुछ प्रसाद से स्वागत करें। और हीरामन पवार जी भी जल्दी आए, यहाँ पर आए। शिवराज सिंह अगर किसी का नाम में छूट रहा हो, यहाँ हमारे कार्यकर्ता कोई हो तो यहाँ कोई भी आकर के कृपया शिवराज आकर के कुछ जी का सम्मान कर सकते हैं। कोई का अगर नाम लिखा हो जल्दी, हाँ श्री आनंद यादव जी जल्दी आए और आगे आगे रहना चाहिए भाई साहब, जल्दी आओ और आकर के आप श्री आनंद यादव श्री जी का सम्मान करें। शिवम कुशवाहा हमारे जो साउंड मास्टर है, ताकि साउंड में किसी प्रकार की वो ना हो और उनका सम्मान हो, और हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं कि साउंड मास्टर जी का सम्मान करें। पुनः मैं पूरे अभिनंदन करता हूँ, स्वागत वंदन करता हूँ और खड़े हुए हमारे घर आनंद से निवेदन करता हूँ हाँ बैठ जाए, अपने आसन में बैठ जाए जो खड़े हैं। मैं पहले आरती होगी, पंडित जी की मुंडी पहले आप जो है ना
विषय विलास विमोह विनाशनी विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासनी विमलासनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति पर आत्मज्ञान की परम ज्योति पर आत्मज्ञान की आरती पवन पुराणी की आरती पवन पुराणी की। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो व्यासी महाराज की जय, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। एक सप्ताह में 541, सुंदरकांड पाठ संख्या 427, अखंड रामायण पाठ संख्या 309, सीताराम माला जाप संख्या 4,20,00,000 और सीताराम नाम लेखन संख्या 3,50,50,000, अखंड श्री सीताराम संकीर्तन संख्या 214, श्री सत्यनारायण कथा संख्या 2010, श्रीमद् भागवत एवं श्री राम कथा संख्या 13, विशाल कन्या भोजन संख्या 10, गणेश उत्सव संख्या 33, किए गए यज्ञों की संख्या 4, अखंड दीप प्रज्वलन 22 वर्ष से, क्षेत्रीय विशाल भंडारा निरंतर 20 वर्ष से। इस प्रकार यहाँ का कार्यक्रम आयोजित चल रहा बराबर, और श्री खंडेलवाल परिवार उनके तरफ सौजन्य से ये निरंतर कम से कम 10 यहाँ मंदिर में और अलग से हुए, लेकिन इतने 10 कार्यक्रम हो चुके। अतः हम पूज्य श्री जी के चरणों में सादर नमन करते हुए और हम पुनः आपका कोष्य बंदन अभिनंदन करते हैं, और हमें विश्वास है कि आप जैसे महान विभूति का और विशेष ऐसे आप विद्वजनों का आपका आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से ये स्थान और निरंतर प्रगति की ओर जाएगा, और इसीलिए आपको भेजा गया। ऐसे महान विभूतियों को प्रभु भेजते हैं। अतः हम पुनः अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके चरणों में नमन। श्री सरस्वती नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
हनुमान जी महाराज की, महावीर मंदिर की, श्रोता समाज की, अयोध्या नाथ की, सरजू मैया की, जय जय सीताराम। मंच पे वापसी कम है, वापसी और बढ़ाइए, मंच की आवाज और बढ़ाइए। भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति शब्दावतार श्रीमद् भागवत महापुराण श्री हनुमान जी महाराज महावीर के दरबार में आज से आयोजित कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान ने अपनी सेवा का इस बार जिन्हें निमित्त चुना है, ऐसे श्रद्धेय खंडेलवाल जी, और संपूर्ण आयोजन में अपनी उपस्थिति से ऊर्जा देने वाले आदरणीय एमएलए सिंह जी, आदरणीय सरपंच जी, श्रोता दीर्घा में विराजमान आप सभी महानुभाव, श्रद्धामयी माताओं बहनों, आइए शांतिपूर्वक कथा का श्रवण करें। मोबाइल को साइलेंट मोड में लगाएं, और अब मोबाइल सुनने का समय नहीं है, अब कथा सुनने का समय है। जेब में रखें, मोबाइल को जेब में रखें, साइलेंट मोड पे लगाएं। सबको बता के रखें कि हमारे यहाँ कथा चल रही है, 4 से 7 बात नहीं होगी, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती है। आप स्वयं तो सुनेंगे नहीं, हमें भी डिस्टर्ब करेंगे, इसीलिए मोबाइल का काम या पंडाल में बात करना, कोलाहल करना बड़ा दोषपूर्ण और पापपूर्ण काम है। मोबाइल को अंदर रखिए, अंदर। आज प्रातः काल बहुत सुंदर शोभा यात्रा हुई। उस शोभा यात्रा में आप लोगों ने 20, 30, 50 रुपए के मिट्टी के घड़ों को, कलशों को सिर पर रखा। वो मिट्टी के ही थे ना, सोने के तो नहीं थे, चांदी के तो नहीं थे। अधिकतम मूल्य देखा जाए तो 50 रुपए के घड़े रहे होंगे, मिट्टी के घड़े थे, सोने के नहीं थे। फिर भी आप लोगों ने सिर पे रखा, क्यों रखा? पहले वो कलश मिट्टी थे, फिर कुदाल से काटा गया, पानी गूंथ करके खूब कुटाई हुई। मन नहीं भरा तो कुम्हार के चाक पर चढ़ा करके चक्कर कटवाया गया, उससे भी मन नहीं भरा तो सुखाया गया, उससे भी मन नहीं भरा तो आग में डाल के जलाया गया। लेकिन जब उस घड़े में पानी डाला गया तो उस घड़े ने पानी को शीतल कर दिया और कहा, तुम लोगों ने हमें भले तकलीफ दी है, परेशानियां दी हैं, काटा है, गूथा है, चक्कर कटवाया है, आग में जलाया है, लेकिन हम तुम्हें आग में नहीं जलाएंगे, हम तो तुम्हें शीतल शीतल जल प्रदान करेंगे। समाज का अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा सह के भी लोगों के कल्याण का काम जो बंद नहीं करता है वही कलश कहलाता है। जब आप समाज के काम में निकलते हैं ना, तो 50% लोग अच्छे कहते हैं और पूरे 50% लोग बुरे कहते हैं। घड़े का मुंह छोटा है और पेट बड़ा है। घड़े का मुंह छोटा है ना, और पेट को मध्य प्रदेश कहते हैं, हम लोग का ये मध्य प्रदेश है ना। पेट, घड़े का पेट बड़ा है, मुंह छोटा है। घड़ा बोलता कम है, रखता अधिक है। संग्रह अधिक रखो लेकिन बोलो मत। बहुत लोगों के पास है कुछ नहीं, लेकिन बकवास बहुत है, कुछ भी नहीं, लेकिन बोलते इतने, भौकाल इतने, दिखावा इतना। लेकिन घड़े के पास है बहुत, लेकिन मुंह छोटा है, मतलब बोलता नहीं है लेकिन रखता है समाज के लिए, लोगों के। इसीलिए हम लोग कथा का आरंभ करते हैं तो सबसे पहले
कलश को सिर पे रखते हैं, 50 रुपए का घड़ा। उसकी बड़ी उपेक्षा हुई है, बड़ा जलाया तपाया गया है, घर छोड़ा दिया, लेकिन तब के दुख पाके भी लोगों को शीतल जल ही प्रदान कर रहा है। हमारे और आपके भी अपमान करने वाले भी मिलेंगे, सम्मान करने वाले भी मिलेंगे। जो सम्मान के लिए उन्हें आशीर्वाद देना, लेकिन जो अपमान करें उनके लिए भी श्राप मत देना, उनके लिए भी मंगल कामना करना। यही घड़ा है, यही कलश। हम लोग जब भागवत की कथा सुनाते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगल में आचरण को मंगलाचरण कहते हैं। भागवत महापुराण में 3 प्रकार के मंगलाचरण हैं। पहला मंगलाचरण पेय, पीने योग्य है। दूसरा मंगलाचरण गेय है और तीसरा मंगलाचरण ध्येय है, ध्यान देने योग्य है। एक पीने योग्य है, एक गाने योग्य है और एक ध्यान करने लायक। जब हम कोई भी कार्य करें तो पहले भगवान से ही आरंभ करना चाहिए, तो उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। कई लोग करते तो भगवान के हिसाब से ही हैं, लेकिन सारा बोझ अपने सिर पे रखते हैं। एक आदमी ट्रेन पर जा रहा था, 2 अटैचियां थीं, एक ट्रेन में रखा हुआ था और एक अपनी खोपड़ी पर रखा हुआ था। एक सीट के नीचे रखा था, एक सिर के ऊपर रखा था। गुरुजी ने कहा, एक नीचे क्यों रखे हो, एक सिर के ऊपर क्यों रखे हो? तो उसने कहा, गुरुजी हम इतने स्वार्थी नहीं हैं कि सारा बोझ ट्रेन के ऊपर ही रख दें, कुछ तो अपने ऊपर भी रखना चाहिए। लोग उसी में बैठा है, खोपड़ी पर रखा है, सोच रहा है तो कुछ तो अपने ऊपर भी रखना चाहिए। क्या अपने ऊपर है? सब तो ट्रेन के ऊपर है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 2 लक्षण हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। भगवान का स्वरूप कैसा है और भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान को आप लोगों ने देखा है? बोलो ना, अरे बोल दो। मंदिर नहीं गए? श्री कृष्ण जी को नहीं देखा? क्या देखा? बंसी वाले हैं, मोर मुकुट वाले हैं, देखा नहीं है? तो आपसे पूछे भगवान कैसे हैं, तो क्या बंसी वाले हैं यही बोलोगे ना? तो ये बताओ, जितने बंसी वाले हैं सब भगवान हो गए? जितने लोग मोर मुकुट पहन ले सब भगवान हो गए? जितने लोग पीताम्बरी पहन ले सब भगवान हो गए? हजारों लोग बांसुरी बजा रहे हैं, भगवान नहीं हो सकते। हजारों लोग पीताम्बरी और मोर मुकुट धारण किए हैं, भगवान नहीं हो सकते। तब भगवान का क्या लक्षण है? जो भगवान सच्चिदानंद है उनको भगवान कहते हैं। केवल बंसी धारण करने से, मोर मुकुट धारण करने से, पीले पीले वस्त्र बनाने से और भगवान जैसा वेश बनाने से कोई भगवान नहीं होता। भागवत महापुराण में एक मिथ्या वासुदेव की कथा आई है, जिसे पौंड्रक कहते हैं। वो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का गरुड़ बनवा लिया, चक्र बनवा लिया और कहने लगा मैं भी वासुदेव हूं। चक्र बनवा लेने से, लकड़ी के घरों को बना करके उस पर विहार करने से, घूमने से कोई वासुदेव नहीं होगा। भगवान के क्या लक्षण है? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत हैं, कभी उनका विनाश नहीं होता है। चित हैं, चैतन्य रूप है, ज्ञान रूप है, उनके ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता और आनंद में है, सदा वो आनंद में रहते हैं। तो जो सदा रहता है, सब में रहता है और आनंद से रहता है, क्या? जो सदा रहता है,
सब में रहता है और आनंद से रहता है, उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। जो सदा रहने वाला है, कभी मरता ही नहीं है, वो आनंद से रहता है। और हम लोग 70-80 साल 90 साल 100 साल के लिए आए हैं और इतना उपद्रव करते हैं। रावण आया था कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर, त्राही त्राही करा दिया कि नहीं? कंस कुछ दिनों के लिए आया लेकिन त्रस्त कर दिया कि नहीं? हम लोग भी कुछ दिन के लिए आए, पूरे मोहल्ले को परेशान कर देते हैं, पूरे शहर को परेशान करके, और पड़ोसी तो रोते रहते हैं कहाँ से मिल गया। और भगवान सदा के लिए हैं, सब में है, लेकिन आनंद से रहते हैं। और हम भी तो आनंद से रहें। 3 प्रकार की अनुभूतियां हैं, सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति और आनंद की अनुभूति। सुख की अनुभूति और दुख की अनुभूति जगत की अनुभूति है। अनुकूल होता है तो सुख की अनुभूति होती है, प्रतिकूल होता है तो दुख की अनुभूति होती है। और हम लोग सुख और दुख की ही अनुभूति करते हैं, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। कभी कभी बढ़िया खाना खा लेते हैं तो कहते हैं बड़ा आनंद आया, लेकिन वो आनंद नहीं होता है, थोड़ा विशेष सुख होता है। आनंद तो भगवान है। जब भगवान की अनुभूति होने लगेगी तो आप भी भगवान जैसे होने लगे। भगवान सदा रहने वाले हैं और हम लोग भगवान सदा रहने वाले हैं। हम लोग कुछ दिन के लिए रहने वाले हैं। उपद्रव न करें, इस पृथ्वी पर जरा शांति से रहें और कुछ अच्छा काम कर लें। और कैसे हैं भगवान? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार करने वाले हैं। और कैसे हैं? मनुष्यों के तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। पाप का जो फल होता है उसी को ताप कहते हैं। पाप करने में मजा आता है और पाप का जब फल मिलता है तो दुख होता है। तो जो हमारे अपराधों का, पापों का फल है उसी को ताप कहते हैं। हे प्रभु, हमने पाप किए हैं, कुछ शरीर से किए हैं, कुछ मन से किए हैं और कुछ देवताओं का अपराध किए हैं। तो तीनों प्रकार के ताप हमारे शरीर के ऊपर जो पाप का फल प्राप्त हुआ है, बीमारियां, उन बीमारियों को रोक दीजिए। हमारा मन दुखी है, हमारे मन को सुखी कर दीजिए। और प्रभु, मन और तन दोनों ठीक हैं तो कभी अतिवृष्टि हो रही है, कभी अनावृष्टि हो रही है, कभी दुर्भिक्ष पड़ रहा है, कभी राष्ट्र विप्लव हो रहा है, कभी कोरोना आ रहा है, कभी तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। उन बीमारियों को हमें बचाइए, उन बीमारियों से। तो तीनों तापों का नाश कर दीजिए। आपका नाम श्री कृष्ण है, कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण है। श्री कौन है? राधा रानी है। जिन राधा रानी को आपने अपने नाम के पहले ही विराजमान कर रखा है, गौरी शंकर, सीता राम, राधे श्याम, जितने भगवान हैं, उनकी जितनी पत्नियां हैं, उनका नाम प्रभु के पहले है, क्योंकि उन देवियों का भगवानों के साथ बहुत बड़ा त्याग है। राधा जी ने कितनी बड़ी तपस्या की, बहुत बड़ी तपस्या की। सीता जी ने बहुत बड़ी तपस्या की। पार्वती जी ने कितनी बड़ी तपस्या की। माताओं का जीवन तपस्या के लिए ही है। जब तपस्या होती है तो पुरुष से पहले सम्मान उनकी नारी पाती है। कृष्ण जी के पहले कौन है? राधा रानी है। ऐसे राधा रानी के सहित भगवान कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे बंसी वाले को निर्भर। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे बंसी वाले को निर्भर। जिनका धाम है,
बदलना हो, रिजल्ट चेंज करना हो तो प्रणाम करना सीखना चाहिए। प्रणाम की बड़ी महिमा है। भगवान को प्रणाम करें, अपने से बड़ों को प्रणाम करें, अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें, देवी देवताओं को प्रणाम करें। प्रणाम करने से परिणाम बदल जाता है। बच्चों को सिखाना पड़ता है ना, प्रणाम करो। कोई आता है तो कहना पड़ता है ना, करो उनको प्रणाम करो। ये सब सिखाया मत करो। सिखाने से बच्चे सीखते ना, तो सबके बच्चे सीख गए होते। बहुत सिखाते हो ना, लेकिन बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि आप करते ही नहीं हो। बच्चों को कभी मत कहो कि किसी को प्रणाम करो। आप स्वयं किया करो, बच्चे अपने आप करने लगे। आप लोगों का तो स्टाइल है ना, स्वयं तो कर दो। प्रणाम में भी लगता है महाभारत होने वाला है। प्रणाम में भी कोई रस नहीं। चलो प्रणाम करो, गुरु जी बढ़ो। अरे प्रणाम सिखा रहे हो कि लड़ाई सिखा रहे हो? प्रणाम कोई थोपने की चीज नहीं है, करने की चीज है। आप स्वयं करो ना। बच्चे को साथ में लेके जाओ। उनको मत कहो कि तुम भगवान जी को प्रणाम करो, स्वयं प्रणाम करो, हनुमान चालीसा सुनाओ। एक ऐसा समय आएगा जब बच्चे अपने आप करते हुए दिखेंगे। बच्चों में सीखने की सबसे अधिक ललक होती है। इसलिए जितने बच्चे हैं कभी खाली नहीं बैठते हैं। किसी भी बच्चे को देखो, वो कुछ न कुछ कर रहा होगा। वो चाहे नाखून खुजला रहा हो, गाल खुजला रहा हो, हाथ इधर उधर कर रहा हो, धूल मिट्टी फेंक रहा हो, खेल रहा हो, कुछ न कुछ कर ही रहा होगा। अब बस उन्हें डाइवर्ट कर देना है, घुमा देना है कुछ सीखने के संदर्भ में। थोड़ा सा केवल परिवर्तन कर देना है। आप सीखो, सीखने लगेंगे। आप करो, करने लगेंगे। सतयुग में नैमिषारण्य में व्यासपीठ बनाया गया। सतयुग में व्यासपीठ कथा की परंपरा नैमिषारण्य से आरंभ हुई। त्रेता युग में पुष्कर में, राजस्थान के पुष्कर में व्यासपीठ को माना गया। द्वापर युग में हरियाणा में कुरुक्षेत्र व्यासपीठ माना गया, जिस व्यासपीठ पर बैठ के श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और कलयुग में जहाँ भगवान की भक्ति है वहीं व्यासपीठ माना जाता है। जहाँ भगवान की भक्ति हो गई वहीं कथा का आरंभ कर दो। गंगा का तट, 88,000 ऋषि मुनि महात्मा गोमती नदी के तट पर पहुंच गए हैं। महात्मा मतलब महान हो गई है आत्मा जिसकी। देखो, आत्मा तो सबकी महान होती है, लेकिन गलत आदमी के शरीर की आत्मा दुरात्मा कहलाती है और अच्छे व्यक्ति के अंदर की आत्मा महात्मा कहलाती है। रावण के अंदर जो आत्मा है वो भी आत्मा है, कंस के अंदर जो आत्मा है वो भी आत्मा है, और सबरी और ध्रुव के अंदर जो आत्मा है वो भी आत्मा है। लेकिन ध्रुव की अंदर की आत्मा को महात्मा कहते हैं और कंस और रावण के अंदर की आत्मा को दुरात्मा कहते हैं। इसी रुपये से लोग मर्डर करते हैं, मीट मांस दारू मुर्गा और बकरा बकरी कटवाते हैं, और इसी धन से लोग भागवत भी कराते हैं। धन धर्म का भी साधन है और अर्थ अनर्थ का भी साधन है। इसी हाथ से आप पवित्र काम करते हैं और इसी हाथ से अपवित्र करते हैं। ये आपके विवेक पर है कि आप अपवित्र काम करेंगे कि पवित्र करेंगे। आत्मा सबके अंदर महान होती है, लेकिन व्यक्ति दुष्ट हो गया तो आत्मा दुरात्मा कहलाती है, और व्यक्ति अच्छा है तो आत्मा महात्मा कहलाती है। 88,000 लोग उसमें गृहस्थ थे, वानप्रस्थ थे, सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे। 88,000 लोग एक ही प्रश्न को लेके तीर्थराज प्रयाग में बेणी माधव भगवान के दरबार में उपस्थित हुए। इतने लोग और प्रश्न एक है। हमारा पूरा
परिवार एक मत पर, एक प्रश्न पर इकट्ठा नहीं होता है। और उस समय 88,000 लोग एक ही प्रश्न को लेकर इकट्ठे हुए तीर्थराज प्रयाग में। किम श्रेय शास्त्र सारहतः स्वावतार प्रयोजनम के कर्म के वतारस् धर्म कम शरणं गतः। भगवान के दर्शन कैसे होंगे, भगवान कैसे मिलेंगे? बेड़ी माधव भगवान ने कहा, मैं चक्र फेंकता हूं, इस चक्र के पीछे जाना और ये चक्र जहां जाके शांत हो जाए वहीं जाके बैठ जाना। कोई महात्मा आएगा तुम लोगों को कथा सुना के सब बता दे। बेड़ी माधव भगवान ने चक्र फेंका और चक्र चला सभी तीर्थों में होते होते जब लखनऊ के पास सीतापुर जनपद है ना, गोमती नदी के तट पर चक्र गया तो बहुत बड़ा अरण्य था। इस देश में 9 अरण्य बहुत महत्व है। चंपकारण्य, दंडकारण्य, अर्बुदारण्य, वहाँ भी बहुत बड़ा अरण्य था। और भगवान के चक्र को नेमी कहते हैं और वहाँ जाके शांत हो गया तो उस अरण्य का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। वहीं शांत हो गया। वहीं सब ऋषि मुनि महात्मा बैठ गए और सोचने लगे कोई महात्मा कब मिलेगा, कब मिलेगा। अच्छा, महात्मा मिलते कब हैं मालूम है? महात्मा 2 ही तरह से मिलेंगे। पुण्य पुंज बिनु, बहुत पुण्य हो जाएगा तब महात्मा मिलते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, बिनु हरि कृपा मिलहि न संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। या तो पुण्य अधिक होगा तब संत मिलेंगे, या हरि की कृपा होगी तब संत मिलेंगे। अच्छा, आपको संत मिल जाए तो कैसे जानोगे कि पुण्य की वजह से मिले हैं कि कृपा की वजह से मिले हैं? प्रभु की कृपा हुई है कि मेरा पुण्य अधिक है, कैसे जानोगे? मैं जुगाड़ बताऊं? बताऊं? अरे बोलो ना। सब मौनी बाबा बैठ गए। आप जाके मिलना तो ये आपका पुण्य है, लेकिन जाना कहीं नहीं, तुम्हारे घर क्षेत्र में और बगल में ही कोई महात्मा आ जाए तो समझना हरि की कृपा है। 88,000 मुनि बैठ गए। कब आएंगे, कब आएंगे? सूत जी महाराज का आगमन हुआ। पुराणों के प्रवचन करता थे। सुखदेव जी महाराज के शिष्य थे। सारे पुराण उन्होंने सुखदेव जी से सीखे थे। उनका आगमन हुआ। सभी संतों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, गुरुदेव हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, क्या जानना चाहते हो? कितना सुंदर प्रश्न किया है। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। महाराज, भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, कृपा करके बताइए। पहला प्रश्न, भक्ति कैसे मिलती है?
ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? तीसरा प्रश्न, माया से मुक्ति कैसे मिलती है? विवेक के द्वारा प्राप्त वैराग्य की उपलब्धि कैसे होती है? धर्म किसके शरण में रहता है? और भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? 6 प्रश्न किए हैं। कितने सुंदर प्रश्न हैं। भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? अच्छा, आप लोग ब्याह में तो जाते हो ना, आजकल बफर सिस्टम चलता है। आपने प्लेट में बड़े वाले रसगुल्ले उठाए, 10 रुपए वाले, 2 रुपए वाले नहीं, 10 रुपए वाले। क्या बोलते हैं जो महंगे पीले पीले रसगुल्ले होते हैं, बड़े वाले 10 रुपए वाले? खाते नहीं हो क्या? केवल बतासा खा खा के रहते हो। जल्दी बोलो, नहीं तो हम समझे खाए नहीं हो। बड़े बड़े रसगुल्ले क्या बोलते हैं उनको? रसमलाई। चलो जो भी आपको कहना हो। मान लो आपने प्लेट में लिया और तुरंत प्लेट से नीचे गिर गया मैट पर, तो उठा के प्लेट में फिर रख के खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे बोलो ना, पक्का नहीं खाओगे? पक्का? अरे 10 रुपए वाले हैं, उठा के खा लिया करो। नहीं खाओगे पक्का? हम तो नहीं खाएंगे, आप अपनी जानो। लेकिन मान लो भागवत जी में गए और आटा का पंजीरी का प्रसाद किसी ने आपको दिया और नीचे गिर गया, तो उठा के सिर में लगाओगे कि नहीं? अरे बोलो ना। जिस अन्न से विवाह में भोजन बना है, उसी अन्न से भागवत और सत्यनारायण जी की कथा में भी प्रसाद बना है। लेकिन विवाह में महंगा रसगुल्ला भी गिर जाए तो कोई उठा के प्लेट में रख के नहीं खाता। लेकिन भागवत सत्यनारायण जी में एक दाना भी गिर जाए ना, तो उसको उठा के लोग सिर पर लगा लेते हैं। जो भोजन को प्रसाद बना दे उसी को भक्ति कहते हैं। जो पानी को चढ़ा दे उसी को भक्ति कहते हैं। जो पर्यटन को तीर्थ यात्रा बना दे उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति हमारे विचारों में परिवर्तन करती है। जब हम पानी पीते हैं तो पानी नहीं होता, वो चरणामृत होता है। जब भोजन करते हो तो खाना नहीं होता है, वो प्रसाद होता है। और जब हम घूमने जाते हैं तो घूमना नहीं होता है, तो तीर्थ यात्रा हो जाता है। हमें वह बुद्धि दे दो जिससे अब हम भोजन को प्रसाद बना सकें, जिससे हमारा जल चरणामृत बन सके, जिससे हमारा घूमना टहलना भी भक्ति की यात्रा हो सके। हम भक्ति के विषय में जानना चाहते हैं। भक्ति हमारे विचारों में परिवर्तन ला देती है। किसी व्यक्ति के लिए इस मंदिर में काम करना हो सकता है मजदूरी हो सकता हो, लेकिन जो भावुक व्यक्ति होगा ना, उसके लिए इस मंदिर में काम करना भी भक्ति का साधन है। इस मंदिर परिसर में जो झाड़ू लगा रहे हैं, जो फूल पत्ती लगा रहे हैं, जो श्रम कर रहे हैं, वो भक्ति कर रहे हैं। अभी अयोध्या में मंदिर बना है ना, वहाँ के मजदूरों से पूछते हैं, हम बाहर तुम्हें 1000 मजदूरी देंगे, बताओ बाहर की मजदूरी करोगे कि राम मंदिर में? तो उन गरीब मजदूरों ने कहा हम लोगों से, गुरु जी 100 रुपया भी मिल जाएगा तो भी हम राम मंदिर में सेवा करेंगे, बाहर 2000 भी मिल जाए तो हम वहाँ जाकर के मजदूरी नहीं करेंगे। इसी को भक्ति कहते हैं। बस यहीं रखो, नीचे भक्ति हमारे विचारों में परिवर्तन लाती है। हमारे सोचने, हमारे समझने, हमारे चलने, उठने, बैठने सब में परिवर्तन लाती है। ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है? माया मोह से मुक्ति कैसे मिलती है? भगवान के दर्शन कैसे होते हैं? सूत जी महाराज ने कहा कि भागवत सुन लो तो भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, माया मोह से मुक्ति मिल जाती है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। प्रश्न बहुत है और समाधान एक, भागवत से सब कुछ हो जाता है। तो संतों ने कहा था भागवत ही सुनाओ।
तब सूत जी महाराज भागवत सुनाने लगे और वही जो सूत जी ने सुनाई थी संतों को वही परंपरा से आज तक चल रही है, जो आप सुन रहे हैं और हम सुना रहे हैं। आराम। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार हस्तिनापुर नरेश महाराज परीक्षित को श्राप लगा कि जाओ तुम्हें 7वें दिन सांप डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित जी गंगा जी के तट पर गए भागवत सुनने के लिए। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी भागवत कथा सुनाने ही जा रहे थे, तब तक देवता लोग अमृत का कलश लेके आ गए। अमृत देखा है? अमृत नहीं देखा है? अरे बोलो ना, अमृत देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा? तो देखा नहीं तो पिया तो होगा ही नहीं। एक जगह हम कथा कह रहे थे, हमने पूछा अमृत देखा? एक लड़का उठ के खड़ा हो गया, महाराज हमने देखा है, हर साल पीते हैं, हमारी पूरी गर्मी के 4 महीने उसी अमृत के भरोसे चलते हैं। हमने कहा नाम बता, तो कहने लगा लिम्का, कोका कोला, पेप्सी। हमने कहा बेटा ठीक कह रहे हो, कलयुग का यही अमृत। अमृत वह नहीं है जो कोका कोला, पेप्सी और कोका कोला, पेप्सी और ये सब। अमृत वह वस्तु है जिसके लिए देवासुर संग्राम हो चुका है। अमृत वह वस्तु है जिसके लिए भगवान के 4 अवतार हो चुके हैं। कितने? अरे बोलो ना, 4। भगवान अजित बन करके आए, मंथन करने लगे। फिर कच्छप बन के आए, मंदराचल को धारण कर लिया। फिर धनवंतरी बन के अमृत लेके धनतेरस को प्रकट हुए और दैत्य लोग अमृत लेके भाग गए। तो दैत्यों से लेके देवताओं को पिलाने के लिए भगवान मोहिनी बन करके आए। सिर्फ और सिर्फ अमृत के लिए भगवान के 4 अवतार हुए। सोच लो अमृत कितना महत्वपूर्ण वस्तु है। जो पी लेता है अमर हो जाता है। उसी अमृत का कलश कुंभ 4 जगह रख दिया गया। तो आज भी कुंभ के मेले लगते हैं। मध्य प्रदेश में भी एक जगह है उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और तीर्थराज प्रयाग। जो पी लेता है अमर हो जाता है। देवता लोग उसी अमृत को लेके आए और कहने लगे परीक्षित तुम्हें श्राप लगा है, सांप काट लेगा तुम मर जाओगे, हम अमृत लेके आए हैं, पी लो। और जो कथामृत तुम सुनने जा रहे हो वो कथा हमें सुनने दो। मान लो जैसे मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ और अभी देवता आ जाए, मान लो, सपोज दैट, मान ही लो, अभी देवता आके आप लोगों से कहे चलो अमृत पियो, कथा छोड़ो, तो अमृत पियोगे कि नहीं पियोगे? सही बताओ, अमृत पियोगे कि नहीं पियोगे? बोलो, अरे बोलो ना, नहीं पियोगे? देवता अभी आके कहें कि आप लोग अमृत पियो, कथा छोड़ो, तो अमृत पियोगे कि नहीं पियोगे? हैं? आप तो फोन उठाए बैठे थे, तो अमृत कहाँ छोड़ोगे? जब फोन नहीं छोड़ रहे, मोबाइल नहीं छोड़ रहे, तो अमृत छोड़ोगे? हम तो लग रहा है स्पेशल गरम गरम बढ़िया वाली चाय मिलने लगे तो आधे लोग उठ के चल रहे हैं। और बढ़िया बड़ा वाला रसगुल्ला तो लड्डू मिलने लगे तो आधे लोग उठ के चल रहे हैं। देवताओं ने परीक्षित जी से कहा परीक्षित हम लोग अमृत लेके आए हैं, अमृत पी लो। और परीक्षित जी पीने को तैयार हो गए। कहा कि अमृत मिल रहा है, मैं पीऊंगा। अरे रोटी सब्जी नहीं मिली थी तो उन्होंने महात्मा के गले में सांप डाला था, सुना है ना? और जो रोटी सब्जी के लिए महाभारत कर रहा हो वो अमृत छोड़ देगा? है? परीक्षित जी पीने के लिए तैयार हो गए।